गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम जा रहे हैं मनी महेश कैलाश की ट्रैक पे, जो करीब 13 से 14 किलोमीटर की ट्रैक है। अभी मैं भरमौर में हूँ, तो भरमौर से पहले जाऊंगा हडसर बाय रोड, वो 12 किलोमीटर। देन हडसर से अपनी ट्रैक शुरू करूंगा। मनी महेश कैलाश की है। तो मात्र 25 मिनट में मैं पहुंच गया हूं हडसर। अब हडसर से मैं अपनी ट्रैक कर रहा हूं शुरू। ये पीछे आपको गेट दिख रहा है, यहां से ट्रैक शुरू होती है। 5:21 हो चुके हैं, हम अपनी कर रहे हैं ट्रैक शुरू। कोशिश ये रहेगी कि आज ही ऊपर जाके एंड दर्शन करके नीचे वापस आके मैं भरमौर वापस चल जाऊं। कोशिश रहेगी और भोले शंकर का आशीर्वाद रहेगा तो हो भी जाएगा। ये देखो, ये आइबेक्स एंड लेपर्ड, क्योंकि ये सारा कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया पड़ता है ना, तो एक्चुअल में जो गेट है यहाँ से थोड़ा सा लंबा पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर। तो हम थोड़ा सा आगे से शुरू करेंगे। फिर भी यहाँ पर एक बार भोले शंकर के नाम का बेल तो बजा ही देता हूँ, घंटा। जय भोलेनाथ। तो ओरिजिनल यात्रा तो यहीं से शुरू होती है, लेकिन यही ट्रैक थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे जाके करेंगे ना, तो वहाँ से हमें कम से कम 1-1.5 किलोमीटर कम पड़ेगा। और ये हडसर है, लेकिन अभी सुबह मार्केट सारी बंद है। ये भाई पवन कुमार जी, ये हडसर में ही रहते हैं, तो ये करा रहे हैं हमें ट्रैक। आज हमारे साथ जाएंगे क्योंकि ऊपर काफ़ी स्नो है, अकेले जाना रिस्की है। तो हाई कर दीजिए पवन कुमार जी हमारे व्यूअर्स को। सिंपल आदमी बिल्कुल। तो ये आ गया है हमारा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा शॉर्टकट है। हम करीब 300-400 मीटर पैदल ऐसे रोड पे चल के आए हैं एंड यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। और ये है धांचो खड, जो धांचो 5 किलोमीटर ऊपर यहाँ से पॉइंट है, वहाँ से होके आ रहा है। ये देखो दूध जैसा पानी एकदम। यहाँ से मेरे ख्याल से करीब 11-12 किलोमीटर की ट्रैक है। तो जो हमने ट्रैक की शुरुआत करी है ना, ये करिए 2070 मीटर करीब, लगा लो 2050 से, और 2100 मीटर के करीब है हडसर। एंड हमें जाना है करीब 4100 मीटर। तो 12 किलोमीटर में हम 2000 मीटर का ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खड़ी चढ़ाई होगी। तो ये धांचो नाले ने अच्छा विकराल रूप लिया और बहुत तेज़ी से स्पीड से पानी आ रहा है। हम 2.25 किलोमीटर चल गए और 35 मिनट में, मतलब अभी तक तो स्पीड अच्छी रही है। वैसे एकदम खड़ी चढ़ाई है कॉन्टीन्यूसली। हाँ, तो ये एक पहाड़ी कुत्ता है, 1 और 1 2, ये हमारे साथ साथ चले हैं हडसर से। देखते हैं कहाँ तक हमारा साथ निभाते हैं। ये एक आ गया वाटरफॉल, बड़ा ही खूबसूरत। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, नेचुरल ब्यूटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो हम आ गए 3 किलोमीटर चल के जहाँ से हमने ट्रैक शुरू करी थी। और यहाँ पर है बाबा, गुफा के अंदर रहते बाबा। जय भोले शंकर, जय बाबा की। आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ। तो सर्दियों में तो नीचे चले जाते होगे? हाँ, सर्दियों में नीचे जाना पड़ता है। गर्मियों में यहाँ रहते हैं आप। अब 2 किलोमीटर बचा है धांचो। यहाँ से बहुत बढ़िया नज़ारे होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पहाड़ी के जस्ट पीछे ही धांचो है, बस हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। तो ऐसे ऐसे जो स्पॉट हमें बीच में खाली दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जब यात्रा चलती है जन्माष्टमी से और राधा अष्टमी के बीच, तो यहाँ पे लगते हैं लंगर बहुत बढ़िया वाले। थोड़ी थोड़ी दूर पे ज़बरदस्त वाले लंगर खाने को मिलेंगे, जिनमें सारी चीज़ें होंगी। तो ये आज के दिन का पहला ब्रिज आया है हमारा। भैया बता रहे हिंदार बाबा का यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे टॉप पे, तो यहाँ पे हाथ जोड़ लेते हैं। ये जो पुल आया है इधर से दिखते हैं, यहाँ पे पानी का फ्लो है ज़बरदस्त। अंदर जो गिरा बंदा ख़त्म। हम 1 किलोमीटर आ गए बाबा की गुफा से, तो टोटल हो गया 4 किलोमीटर, 1 घंटे 15 मिनट, 1.25 घंटे में 4 किलोमीटर आ गए हम। चढ़ाई कॉन्टीन्यूसली ऐसी है। और अभी धंचो में पहुँच के मैं बताऊंगा धंचो की हाइट कितनी है। तो इस ट्रैक पे मुझे काफ़ी चीड़ के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। ये रहा चीड़ का, पीछे भी लाइन से चीड़ के थे। धंचो के पास हम पहुंच गए। यहाँ पे बहुत बड़ा ये है खच्चर का स्टैंड। जब यात्रा चलती है ना, तो इस जगह पे होते हैं बहुत सारे खच्चर। तो हडसर से हम 5 किलोमीटर आ चुके हैं नीचे से, एंड धंचो 1 किलोमीटर रह गया है। 5 की जगह वैसे हम 4.5 हैं, क्योंकि हमने शॉर्टकट वाले रास्ते से लिया था जो आपको दिखाया था। तो आधा किलोमीटर का फ़र्क है। तो यहाँ लंगर होते हैं जब यात्रा के दौरान, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे भंडारे मिलेंगे लंगर लगे हुए। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये जो भंडारा लगाते हैं ये है जय सिंहपुर कांगड़ा वाले, कुंजेश्वर मणिमहेश सेवा दल। ऐसे अलग अलग जगहों से लोग आके लंगर लगाते हैं, इन सब में आपको मिलेंगे। तो ये हम पहुँच गए हैं अपने ढाबे पे। इधर हम करेंगे, ये लिखा है पप्पू ट्रैकर धांचो मनी महेश। अब यहाँ पे हमारा होगा ब्रेकफास्ट। यहाँ पे रुकने का अरेंजमेंट भी है, अगर कोई रुकना चाहे तो पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे मिल जाता है रुकने का। अंदर काफ़ी सारा है, काफ़ी सारे बनाए हुए।
लोग रुके भी हैं अभी। तो जो भैया ये आपका जो यहाँ पे आप कब आ जाते, कौन से महीने में आ जाते हैं जो ये लगा लेते हैं अपना? शुरू हो जाता है और मई अक्टूबर तक चलता है। मई में कब कितना लगभग 10-15 में मई आ जाते हैं, मतलब शुरू स्टार्टिंग में आप लगाना शुरू कर देते हैं। कोई ट्रैकर आना चाहे मई में आ सकता है यहाँ पे फर्स्ट वीक में। इस साल तो वैसे बर्फ थोड़ी ज्यादा गिरी है, नहीं तो मई कर हो जाती है ट्रैक ऊपर हो तक। जाती है, अच्छा मई से और आप लास्ट अक्टूबर तक रहते हैं यहाँ अक्टूबर तक यहीं पे? अक्टूबर तक होती है। तो यहाँ स्टे का अरेंजमेंट पूरा होता है? पूरा होता है। अच्छा, बढ़िया है। तो यहाँ पे बेडिंग 350 रुपये पर पर्सन है विद जिसमें रात का डिनर इंक्लूडिंग है। तो यहाँ आपको दलिया भी मिल जाएगा, बहुत हेल्दी चीज़ है दलिया, मैगी भी मिल जाएगी, एंड हमने बनाया आलू प्याज का पराठा। सही भरमा आलू का पराठा है, आलू प्याज भर रखे हैं सही, बढ़िया है, मज़ा आ गया। अब इसको खा के ताकत मिल जाएगी ऊपर तक जाने की। तो जिस जगह हम खड़े हैं ना धनचो में, उस जगह की 2944 मीटर है हाइट, लगभग 3000 ही मान लो। तो जैसे ये सारा धनचो एरिया कहलाता है, जैसे वो टेंट से भी लगे हुए हैं वो भी धनचो है। हमें उधर अभी उस जो झरना सा दिख रहा ना आपको ऊपर, उसके वहीं पीछे वहाँ पे जाना है। अब हम धनचो से चल दिए, 7:35 का टाइम हो गया है टोटल। तो हमें 2 घंटे 10 मिनट हो गए, हमने यहाँ पे आधे घंटे से ऊपर टाइम स्पेंड करा है। अच्छा, ये एक रास्ता इधर जाता है, हमें जाना है इस तरफ बंदर घाटी से जाएंगे हम, और एक ये रास्ता जाता है इधर, पुल टूटा हुआ है। तो ये रास्ता बिल्कुल जो ये धनचो वाटरफॉल दिख रहा है ना आपको सामने, वो उसके बिल्कुल पास से जाता है वाला रास्ता। तो हम जाएंगे बंदर घाटी वाले रास्ते से, जो यहाँ से लेफ्ट कट जाता है, और वो रास्ता चला गया नीचे। तो धनचो के बाद मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि अब ज़्यादा स्टीपनेस नहीं है फिलहाल, और ये ऊपर बंदर घाटी का रास्ता मुझे दिख रहा है। तो ये दिख रहा है हमें धनचो वाटरफॉल, एकदम क्रिस्टल क्लियर सामने, वो ऊपर से बन के आ रहा है वाटरफॉल, और हमें इस पहाड़ी के पीछे जाना है अभी। और नीचे एकदम दूध जैसा पानी, और कितना बड़ा ग्लेशियर है, जो मिट्टी लग रही है ना आपको सारी, ये है ग्लेशियर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ऊपर देखो ग्रीनरी, और उधर बर्फ़ के पहाड़ ऊपर। वो देखो धनचो को कितना नीचे छोड़ा है हम, वहाँ पे हमने करा था ब्रेकफास्ट। यूं 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 गोल गोल घूम के हम जा रहे हैं। और जो दूसरा रास्ता मैं बता रहा था ना आपको, जो झरने के साथ जाता है, वो देखो वो दिख रहा होगा आपको, ऐसे ऐसे घूम के वो ऐसे ऐसे जाता है, वो दूसरा रास्ता है। वो आगे जाके मेरे ख्याल से भैरव घाटी में मिलता है। ये है बंदर घाटी वाला रास्ता। तो ये जो कचरा फैलाने वाले लोग हैं, ये देखो यहाँ रैपर्स पड़े हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हैं, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहाड़ों को गंदा ना करें। धीरे धीरे करके हमारे सारे ग्लेशियर ख़त्म हो रहे हैं इसी रीज़न से। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपना जो भी रैपर है, प्लास्टिक की बोतल है, अपने साथ लाएं और अपने साथ ही लेके जाएं। तो करीब 8 किलोमीटर हडसर से चलने के बाद हम पहुंच गए हैं शिव घराट। ये जगह है शिव घराट। भैया आप बता रहे थे इसका क्या महत्व है शिव घराट का, क्या चीज़ है? चक्की है, भगवान शिव की चक्की। पहाड़ों पे चक्की को घराट कहते हैं, जो पानी से चलता है। ये है शिव जी की चक्की, साक्षात भोलेनाथ की चक्की। इधर पिसता है भोलेनाथ का आटा। कहाँ पर है भैया? अच्छा अच्छा, पानी की आवाज़ आ रही है, तो इसके अंदर है। अच्छा, यहाँ से दिखता नहीं है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे शिवलिंग भी है। भैया बता रहे हैं इसके पीछे है वो। तो ये जगह है शिव घराट। 8 किलोमीटर के बाद आई है, और हमने यहाँ पे पहुँचने में जो टाइम लिया है ना, वो लिया है 3 घंटे और 10 मिनट। हम थोड़ा स्पीड से ही कर रहे हैं, नॉर्मली लोग इतनी जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं। भैया कैसे कर रहे हैं हम? स्पीड है, अच्छी है, बढ़िया है। देखो शिव घराट से ये सामने बर्फ़ की रेंजेस बहुत बढ़िया नज़र आ रही हैं, मज़ा आ रहा है इस ट्रैक पे। तो अभी मैंने ऑल्टीमीटर में चेक करा, हमें 3438 मीटर की हाइट पे, जो कि मेरे ख्याल से लगभग केदारनाथ के बराबर है। इस टाइम हम केदारनाथ के बराबर हम ट्रैक कर चुके हैं, हाइट के बराबर। इतने में आप केदारनाथ टेम्पल पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ देखो ग्लेशियर का लेवल हमसे नीचे ही है। ट्रैक तो ये टफ में ही आएगी एक नॉर्मल बंदे के लिए, क्योंकि खड़ी है सारी लगातार, और हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक है। अब ये लगा लो 3450 मीटर से ऊपर जितना भी हम चलेंगे ना, अच्छा हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक है ये। तो इधर से लिखा है गौरीकुंड 4 किलोमीटर। ये देखो ज़बरदस्त ग्लेशियर। और भैया बता रहे हैं गौरीकुंड के दर्शन हो गए हमें। वो वाला पहाड़ है ना, वहाँ में जाना है, वहाँ गौरीकुंड है, और उसके राइट साइड में लेक है, और उसके बैक साइड में है कैलाश। ट्रैक देख लो कैसी खड़ी है एकदम, वहाँ पहुँचना है हमें। तो गौरीकुंड पहुँचते हमें कैलाश के दर्शन हो जाएंगे। पूरे 9 किलोमीटर चलने के बाद हडसर से हम पहुँच गए सुंदरासी। 3.25 घंटे का लिया हमने टाइम। धनचो के बाद आपको खाने पीने की स्टॉल सुंदरासी में मिलेगी, इसके बीच में कुछ भी नहीं। और यहाँ पे एक छोटी स्टॉल। तो ये है सुंदरासी में स्टे का ऑप्शन। एंड भैया बता रहे हैं, भैया आप क्या नहीं कितना बता रहे हैं? 400 रुपये पर पर्सन विद रात का फूड और रात का सोना है। उसके अलावा कोई लेंगे दोपहर का जो भी वो लगे। ओके, ये है छोटी सी स्टॉल। तो ये है सुंदरासी की हाइट 3624 मीटर।
अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी हाइट पे एक एक कदम रखना है ना, हमने सर में दर्द करवाने वाली चीज़ है। ऑक्सीजन की भयंकर कमी, और मेरे ख्याल से 4000 मीटर पे हमें जाना है, जो मनी महेश लेके वो 4000 प्लस है, तो 350 मीटर और गेन करना है हमें। मेरे ख्याल से 3-3.5 किलोमीटर और चलना है। 9 किलोमीटर हम नीचे से चल के आ चुके हैं। तो हम सुंदरासी से चल दिए हैं, बज रहे हैं 9:15। हमने 10-1 मिनट का ब्रेक लिया यहाँ पे। ये आ गए हमारे कुत्ते साथ, बीच में गायब हो गए थे, सुंदरासी में आके हमसे मिल गए। और वो रहा दूसरे वाला, अभी चलेंगे हमारे साथ मनी महेश तक। तो ये अब आ गया खतरनाक वाला ग्लेशियर। आप चलो आगे, मैं ले लूँगा। जहाँ से कुत्ता जा रहा है वहाँ से चलना है ना। ये है अब खतरनाक चीज़, इधर पैर जमा के चलना है, नहीं तो गाड़ी गई नीचे। ये देखो खतरनाक। तो ये हम 1 2 3 4 ये 4 ग्लेशियर पार करके पहुँचे। और ग्लेशियर देखो, इसमें थोड़ा सा भी अगर पैर फिसला ना, सीधे बंदा नीचे खाई में, ख़त्म मामला। तो बहुत रिस्की है, बिना गाइड के तो यहाँ पर आने की सोचे भी ना। ऐसे माहौल में जब बर्फ़ पिघल जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो पूरा ट्रैक होता है, लेकिन अभी तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो ये आया है बड़ा ही ज़बरदस्त वाटरफॉल, और अब लगातार खड़ी चढ़ाई है। एंड इधर कहते नीचे भोलेनाथ की गुफा है इस एरिया में। वैसे ही एकदम डीप, एकदम से गहरी खाई है, पत्थरों की खड़ी, तो इस तरह कोई जा नहीं सकता। तो अब सारा ग्लेशियर है, इधर पीछे है गौरीकुंड और उधर है मनी महेश लेक उधर पीछे। तो ग्लेशियर देखो, ऐसे ग्लेशियर पे चलना पड़ रहा है हमें बार बार, खड़े ग्लेशियर है एकदम। ये देखो, ये पैर के निशान बने हुए, तो थोड़ा बहुत चला भी जा रहा है इस पर। एक तो हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर इतने खतरनाक, मैं कहूँगा सुंदरासी के बाद तो ये ट्रैक है ना, हद की टफ है। तो ये करेक्ट 5 घंटे चलने के बाद 10:21 हुए, 5:21 पे शुरू करा था, हम पहुंच गए गौरीकुंड। ये है 11 किलोमीटर नीचे से, 11 से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे थोड़ा प्लेन एरिया है, यहाँ पे सारे में टेंट होते हैं। जब यात्रा होती है मनी महेश की, बड़ी भव्य यात्रा होती है मनी महेश की, यहाँ से मनी महेश के दर्शन हो रहे हैं। वैसे मनी महेश की जो पीक है ना, वो बादलों में छुपी है, यहाँ पे है, और लेक है इस तरफ। तो ये है गौरीकुंड। तो ये जो है, यहाँ पर ये मान्यता है, गौरी माता मतलब पार्वती माता यहाँ पे स्नान करती हैं इस कुंड में, ये यहाँ की मान्यता है। ये छोटा सा माँ गौरी का मंदिर है, ये है गौरी माता का मंदिर, छोटा सा मंदिर है ये ना। तो यहाँ गौरीकुंड से डल लेक तक जो मनी महेश झील है, अब हमें पूरा ऐसे बर्फ़ में चलना है। गौरीकुंड से रास्ता कटा है, ये तो गया कमल कुंड के लिए रास्ता, इधर इधर यूँ ये चले जाता है। कमल कुंड बिल्कुल कैलाश के नीचे ही है। ये वाला रास्ता गया है भैरव घाटी, तो अब हमें भैरव घाटी वाले रास्ते पे जाना है। तो ये गौरी कुंड में हम खड़े हैं और 4026 मीटर की ऊंचाई दिखा रहा है यहाँ पे, तो 4000 प्लस हो गए हैं हमारे। और भैया ने बताया इस जगह को लोकल में कहते हैं डिम्बी की तरंगनी, जिस पुल को हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। और कैलाश के दर्शन हमारे हो रहे हैं, बोरे सामने कैलाश पर्वत। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हम पहुँच गए हेलीपैड पे, बर्फ से ढका हुआ है इस तरफ सारा, ये हेलीपैड का एरिया है, ये प्लेन एरिया है सारा। और ये लंगर वाले हैं सारे जो लंगर लगते हैं। और इस जगह का नाम क्या बताया भैया आपने? गौरीकुंड, डाल का गोट। गौरीकुंड में डाल का गोट इस जगह का नाम है। ये लंगर लगते होंगे बहुत ज़्यादा, स्टे के ऑप्शन और लंगर के ऑप्शन। अब थोड़े थोड़े छट रहे बादल कैलाश से, और ये देखो हमारे दोस्त हमारे साथ साथ चल के आ गए यहाँ तक, बड़े प्यार से बड़े आराम से चल रहे हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। मौसम ख़राब हो गया है यहाँ मनी महेश में, अभी बस हम लेक पे पहुँचने वाले हैं। वो नीचे सारा गौरीकुंड है, एंड अब धीरे धीरे विजिबिलिटी भी ख़त्म हो रही है। बिल्कुल सामने हमारे कैलाश है, ये रहा, बस ये कि उसकी पीक नज़र नहीं आ रही धुंध की वजह से, उसके ऊपर फॉग आ गई है। तो ये हमने एंटर कर लिया है मनी महेश झील में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भैया बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। और हम टोटल जो पहुँचे हैं ना, हम पहुँचे 5 घंटे और 40 मिनट में, काफ़ी सही स्पीड से आ गए। ये सामने झील है, यहाँ पे है 4168 मीटर हाइट इस जगह की। ये अभी हम हैं मनी महेश लेक पे, जिसको डल झील भी कहते हैं लोकल में। तो नीचे हडसर से करीब 12 किलोमीटर तो है ये लेक, जो ये डल लेक है। टाइम जो हमें लगा 5 घंटे 41 मिनट। हाइट यहाँ की है 4168
मीटर। तो यहाँ बादलों के पीछे है कैलाश। तो टोटल है 5 कैलाश और उसमें सेकंड मान्यता मणिमहेश कैलाश की है। सबसे जो मेन है वो तो है मानसरोवर कैलाश, सेकंड नंबर पे मणिमहेश कैलाश है, उसके बाद आदि कैलाश है एंड किन्नौर कैलाश, श्रीखंड कैलाश। तो ये टोटल 5 कैलाश हैं। तो ये जो आपको दिख रही है नीचे ये लेक है और पता नहीं मेरे ख्याल से कम से कम 4-5 फीट बर्फ होगी यहाँ पे आराम से। तो ये झील है डल झील, इसके ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई है, वो बीच में थोड़ा सा दिख रहा है पानी। तो यहाँ पे लोकल में इसको डल झील कहा जाता है। तो ये जगह जो है ये 4150 मीटर आप लगा सकते हैं जो डल झील है। मणिमहेश कैलाश है ना वो 5653 मीटर की हाइट पे है, तो अच्छी खासी हाइट है उसकी। लोग परिक्रमा भी करते हैं मणिमहेश कैलाश की। वो शुरू होती है कुक्ति से, तो कुक्ति से पीछे से घूमते हुए यहाँ पे आते हैं इस पे लेक पे, देन यहाँ पे दर्शन करते हैं, देन उतर जाते हैं हडसर। तो ये है परिक्रमा पूरी। ये 2 जगह से आप ट्रैक कर सकते हैं इस जगह की कैलाश की। एक तो हम हडसर से हमने करी है और एक होली साइड से भी होती है। एक बार यहाँ पे एक्सपीडिशन हुई थी कैलाश को ट्रैक करने की, इंडो जापान की टीम ने मिलकर करा था 1968 में, लेकिन वो असफल रहे थे क्योंकि ये बहुत सेक्रेड माउंटेन है, तो उस पर वैसे भी चढ़ना सही नहीं है। तो उसके बाद आज तक कोई एक्सपीडिशन नहीं हुई और उसके ऊपर आज तक किसी ने ट्रैक नहीं करा है। यहाँ पे लेक के भी हमें दर्शन हो रहे हैं हल्के हल्के। ये लेक जमी हुई है बीच में, यहाँ तो बर्फ़ ही है और वहाँ जो त्रिशूल है ये मंदिर है, उधर मंदिर है, अभी मंदिर में टेकते हैं मत्था। वैसे तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर स्नान करने के बाद मंदिर में माथा टेकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे स्नान कर लिए ना इस टाइम तो ख़त्म है, वरना वहीं जम जाएगा। इतनी बर्फ़ और इतनी ठंड है, मेरे ख्याल से इस टाइम यहाँ पर 2-3 डिग्री टेम्परेचर होगा मुश्किल से। तो जो ये कैलाश है ना ये साक्षात कहते हैं भगवान शिव का यहाँ पे वास है। एंड ये झील आपको दिख रही होगी, थोड़ा बीच में पानी दिख रहा होगा जमा हुआ। काफ़ी साल यहाँ पे तपस्या करी थी तो उनकी जटाओं से जो पानी निकला था ना उससे ये झील बन गई थी, तो ये मान्यता है। तो वैसे अगर आप यात्रा के दौरान आएंगे ना तो यहाँ पर आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे, भीड़ ही भीड़, लेकिन अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मैं हूँ, मेरे साथ जो भैया हैं गाइड वो हैं और एक अनिल भाई मिले हिमाचल के। आज जिस हिसाब से टफ कंडीशन है अनिल भाई, सिर्फ वही आ सकता है जिसकी आस्था है और बिल्कुल अटूट आस्था है, नहीं तो बीच में ग्लेशियर देख के कई लोग वापस भाग जाएंगे, वापस मुड़ के, है ना। आपको कैसा लगा अनिल भाई? बहुत अच्छा, मैं तो कहना मैं तो मेरे बापू करा दे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना आज, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पर जो आज जो है ना आनंद आया, जो वो जिसे कहते हैं ना परम आनंद मिल गया आज। चलो अनिल भाई मजा आया आपसे मिलके, धन्यवाद। अच्छा, जो मंदिर है यहाँ पे ये पूरा बर्फ में दबा हुआ है, कम से कम 5 से 6 फीट। हाँ। नहीं तो जब वैसे नॉर्मल टाइम पे तो आपको 5-6 फीट का मंदिर दिखेगा यहाँ पे। एंड ये देखो भोले शंकर का त्रिशूल, ये भी इसकी बात ही निराली है। ये देखो, देखते ही दिल खुश हो जाता है। और ऐसा त्रिशूल और डमरू, और पीछे एकदम सफ़ेद बर्फ के पहाड़, सफ़ेद, मतलब आज लग रहा है कि हाँ भाई जहाँ भोले शंकर रहते हैं ना हम वहाँ पहुँचे हैं। और ये भैया बता रहे कार्तिक स्वामी का मंदिर है, ये भी पूरा बर्फ़ के अंदर दबा हुआ है अभी। मतलब कम से कम जिस जगह पे हम खड़े हैं ना यहाँ पे 6 फीट बर्फ़ है कम से कम। हमने इधर मणिमहेश लेक की, डल लेक की कर ली है परिक्रमा और हम यहाँ से जा रहे हैं। टाइम हो गया मेरे ख्याल से 11:25 के करीब, तो हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा यहाँ पे, 15 से 20 मिनट लगाए होंगे, 20-25 मिनट, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, मौसम ख़राब हो रहा है, तो रिस्क है अगर नीचे बर्फबारी हुई ना तो जाने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए अब हम चल रहे हैं नीचे। एंड 6 ही घंटे टोटल हमें हुए हैं जिसमें हम पहुँचे, एंड अब नीचे जा रहे हैं टोटल, क्योंकि 11:20 हुए, 5:20 में हम चले थे। तो हम पहुँच गए हैं गौरी कुंड। आधा घंटा लगा हमें क्योंकि बर्फ़ थी, उतरा ही बड़ी खतरनाक थी, तो धीरे धीरे आए हैं। करेक्ट 1.5 घंटे में हम सुंदरासी पहुँच गए हैं मणिमहेश लेक से, क्योंकि उतरने में थोड़ी स्पीड बनती ना, जाते हुए मेरे ख्याल से हमें 2.5 घंटा लगा होगा, कम से कम 2.5 से 3 घंटा। आधे टाइम में हम उतर गए हैं, 1 बज गया। तो अभी यहाँ पर कुछ खाते हैं, लंच करते हैं। परफेक्ट स्पॉट है हमारे लिए इस टाइम ये लंच करने के लिए। तो यहाँ सुंदरासी में मैगी खा के एंड चाय पी के अब हम चल रहे हैं आगे धनचो के लिए। अब बताता हूँ मैं आपको कितनी देर लगती है और हमें नीचे पहुँचने में। तो हम पहुँच गए हैं धनचो, और सुंदरासी से यहाँ पे आने में लगा हमें 1 घंटा, एंड जो ऊपर से अपना मणिमहेश से यहाँ तक आने में लगे हमें 3 घंटे। तो उसके बाद 1 घंटे करीब और लगेगा। वैसे हम अभी एक चाय की चुस्की और लेंगे, वही पप्पू ढाबे पे इधर सुबह हमने पराठे खाए थे। तो जो ये पप्पू ढाबा पे जिस पे सुबह हमने ब्रेकफास्ट करा था एंड अभी चाय पी, तो उनके जो ओनर है ना वो ये ट्रैक वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उनके थ्रू ही मैंने
ये भैया जो हैं पवन, ये उन्होंने ही कराया था, ठीक है। तो मैं उनका जो नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको ये ट्रैक करनी है तो जैसे सिंगल पर्सन का अलग रेट है, अगर ग्रुप आता है 4 का 5 का तो वो अलग रेट होगा, तो उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ से सुबह 5:21 में हमने सफ़र शुरू करा था अपना, और अब हो गए हैं 4:20, तो 11 घंटे में हम मणि महेश में दर्शन करके आ गए हैं वापस। वैसे बहुत जल्दी करा, नॉर्मली करते नहीं हैं लोग, लेकिन फास्ट कर लिया। एंड ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर सकते हैं आप, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मणि महेश की मेरे को लगता है कि काफ़ी डिटेल नॉलेज दी है इस वीडियो में, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता लगे भाई कैसे ट्रैक का कहाँ पे कितनी ऑल्टीट्यूड है, कैसे कैसे करना है। एंड बस यही है, लास्ट में एक जयकारा लगा देते हैं, जय भोले की।